नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए सर्दियों की और सर्दी खांसी की स्पेशल हॉट एंड शॉर्ट सूप की रेसिपी। नॉर्मली जब भी हम रेस्टोरेंट होटल में डिनर करने जाते हैं तो इस सूप को सर्दियों में तो कंफर्म मंगाते ही हैं और सभी को बहुत पसंद आता है। हमारे हेल्थ के लिए भी बेस्ट है ये सूप। और वैसे भी सर्दियाँ स्टार्ट है दोस्तों, नॉर्मल सर्दी खांसी सभी को होती रहती है, तो इस तरह का सूप अगर हम घर पे ही बनाएंगे, बड़े से बच्चे सभी को अगर हम पिलाएंगे, सर्दी खांसी ठीक हो या ना हो, टेस्ट तो इतना अच्छा आएगा कि सब बार बार मांग के पियेंगे इसे। तो चलिए उसके लिए मेरे किचन में, तो सबसे पहले सूप बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली है सब्जियां। इसमें सब्जियां काफ़ी आपको डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया, सबसे बारीक चॉप कर लिया। सारी सब्जियों को यहाँ पे बारीक चॉप करना है आपको। तो पत्ता गोभी तो मैंने चॉप करके रखा हुआ है पहले से ही। यहाँ पे मैंने बीन्स लिया हुआ है, गाजर लिया हुआ है, 2 से हरी मिर्ची ली हुई, बहुत ज़्यादा तीखी स्पाइसी हरी मिर्ची नहीं लेनी है आपको। शिमला मिर्च लिया है, प्याज ली हुई है, अदरक लिया हुआ और लहसुन लिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे हरी प्याज लिया हुआ है मैंने। हरी प्याज का जो ये वाला पार्टीशन होता है ना, हरा वाला, यही मैंने लिया है यहाँ पे आप मशरूम भी डाल सकते हो। मुझे मशरूम बहुत पसंद है, बट हमारे एरिया में मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे मशरूम मिला ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। अगर आपके पास मशरूम है तो जरूर से आप उसे भी यहाँ पे ऐड कीजिए दोस्तों। तो सारी सब्जियों को सबसे पहले मैं चॉप करूंगी। यहाँ पे आपको ज्यादा काम सब्जियों को चॉप करना ही रहेगा, क्योंकि सारी सब्जियां हमको एकदम बारीक चॉप करनी, जितना बारीक हो सके उतना बारीक, बहुत बड़े बड़े पीस नहीं रखने। तो आपको इसी तरह से नाइफ की मदद से, जिसमें बहुत ज़्यादा धार हो, उस नाइफ की मदद से आप इस तरह से सब्जियों को चॉप करेंगे तो 100% आपकी सारी सब्जी एकदम बारीक और शेप में कट होंगी। तो इस तरीके से मैंने पहले स्लाइस में कट कर लिया, उसके बाद एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो देख लीजिए मेरा गाजर एकदम परफेक्टली चॉप होके रेडी हो चुका है इस तरीके से। और बाकी की सब्जियां भी मैं सेम तरीके से ही चॉप करूंगी। तो गाजर चॉप हो चुका है, इसे मैं निकाल लूंगी साइड में, और इसी चॉपर पे मैं बाकी की सब्जियों को भी चॉप कर लूंगी। हरी मिर्ची, बीन्स, सारी सब्जियां चॉप करूंगी। हरी मिर्ची को इस तरह से सेंटर में थोड़ा सा कट करने के बाद चॉप करूंगी, एकदम फाइन फाइन। यहाँ पे हमको थोड़ा सा पीस रहना चाहिए, इतना फाइन चॉप करना है। तो इसी तरह से हरी मिर्ची, बीन्स को भी सेंटर से पहले कट कर लूंगी 2 पार्टीशन में, उसके बाद मैं चॉप करूंगी। यहाँ पे प्याज ली हुई मैंने, प्याज को भी सेम तरीके से मैं चॉप करूंगी। इसी तरीके से देख सकते हैं हम, एकदम बारीक बारीक। इस तरह आप चॉपर पे चॉप करेंगे तो इजीली आराम से एकदम बारीक आपकी सब्जियां चॉप हो जाएंगी। साथ ही मैं लहसुन को भी चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ भी आपको पीसना या दरदरा नहीं करना, सारी चीजों को इस तरह से चॉप करना है ताकि सबके टुकड़े भी छोटे छोटे से रहे और मुंह में जब हम खाएं तो सभी का टेस्ट आना चाहिए। तो देखिए मैंने लहसुन को भी इसी तरह से चॉप कर लिया एकदम बारीक बारीक। यहाँ पे हमारी सारी सब्जियां चॉप होके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे गाजर है, अदरक को मैंने यहाँ पे घिस के लिया है। काफी बार क्या होता है, बच्चे जब अदरक खाता है मुंह में तो वो खाते नहीं है। इस तरह से ग्रेट करके लेंगे आप बारीक वाले ग्रेटर से, तो उसका पूरा जूस, रस, पूरा टेस्ट आपका सूप में आ जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे इजीली। साथ ही मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को देख सकते हैं आप चॉप करके रेडी किया। अब चलते बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रखा एक मोटे तले की थोड़ी सी कढ़ाई, इसी में डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल आपको बहुत कम डालना है, सिर्फ सब्जी के लिए, बिल्कुल भी ऑयल ज्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करना है आपको। छोटे टेबल स्पून से 1 छोटा टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। अब सबसे पहले डालूंगी इसमें लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक, तीनों चीजें आपको पहले स्टेज पे डालनी है, बाकी की सब्जियां हम बाद में डालेंगे। इन तीनों को आपको पहले भूनना है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि बहुत जल्दी से जलने लगेगी। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पे इसको करीबन 10 से 20 सेकंड के लिए भून लेना है। बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे उसके बाद भी सब्जियां पकेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही हमें भूनना है ऑयल में। ये थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद बाकी की सब्जियां एक साथ सारी सब्जियों को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। जैसे प्याज है, गाजर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, सारी सब्जियां ऐड कर दो। अगर आपने मशरूम लिया तो मशरूम भी आप इसी स्टेज पे डाल दीजिए, एकदम बारीक चॉप करके इसी सब्जियों के स्टाइल से। तो सारी सब्जियां डाल दी। इसे भी करीबन 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पका लूंगी चलाते हुए। यहाँ पे हमें कुछ लीड या ढक्कन नहीं लगाना है, इसी तरह चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आपको पका लेना है। जिससे सब्जियां थोड़ी सी पक जाए, 1 से 2 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको पकाना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी करीबन मैंने 2 ग्लास के आसपास पानी लूंगी। यहाँ पे सब्जियों की क्वांटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे पानी डालना है, क्योंकि पूरा पानी वाला सूप नहीं रहना चाहिए। सब्जियां भी हमें, जब हम सूप पिए तो सब्जियां भी मुंह में आनी चाहिए, तो उस हिसाब से जितनी सब्जियां ली है उस हिसाब से आपको यहाँ पे पानी डालना है। सूप में पानी डाल दिया मैंने सब्जियों के अंदर। अब यहाँ पे डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच सोया सॉस। डार्क सोया सॉस यहाँ पे डालना है आपको, लाइट वाला नहीं डालना है। 2 तरह के सोया सॉस आते हैं, एक डार्क और एक लाइट, तो आपको यहाँ पे डार्क सोया सॉस डालना है। साथ ही रेड चिली फ्लेक्स आपको 1 टेबलस्पून डालना है। इसकी जगह पे आप
अगर शेजवान सॉस है तो आप शेजवान सॉस भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक सॉस यहाँ पे डालिए आप। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाला है, आधा छोटा टेबलस्पून के आसपास काली मिर्च की पाउडर डाला हुआ है। ये सारी चीजें बेसिक है, जरूर से डालें, इसी सबका टेस्ट आता है इस सूप के अंदर। और सारी चीजों को कर लूंगी मैं मिक्स, और यहाँ पे करीबन उबाल आने तक इसे पकाऊंगी। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 उबाल आने तक पकाना है, मीन्स 5 मिनट तक आपको इसके पकाना है, ताकि पानी के अंदर पूरा सब्जी का फ्लेवर अच्छे से निकल के आ जाए। तो देखिए पहला उबाल तो हमारा आ गया है। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बीच में चलाती रहूंगी और पका लेना इसे कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से। देख सकते कलर तो बहुत अच्छा है, एकदम जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है उसी तरह से। तो जब तक हमारा सूप पक रहा है तब तक इसको थिक करने के लिए यहाँ पे मैं लिया हुआ है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। जैसे नॉर्मली हमने जब रेस्टोरेंट में पिया होगा ना सूप, तो हल्का सा गाढ़ा रहता है, तो उस गाढ़ेपन को लाने के लिए यहाँ पे लिया 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसी में डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसका मैं बना लूंगी घोल। लम्स नहीं रहना चाहिए, मीडियम पानी से आपको घोल बनाना है, गर्म पानी से घोल नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए करीबन पकते हुए 5 मिनट के आसपास सूप पक चुका है। जब सूप अच्छे से पक जाए, रेडी हो जाए एकदम, तब एंड में डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर का जो घोल बना के रखा है वो। तो यहाँ पे घोल को मैं ऐड कर दूंगी, जिससे मैंने रख दिया था पहले से बना के इसको, तो नीचे से जम जाता है, तो आपको फिर से एक बार स्पून की मदद से इस तरह से चला लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके डाला कि बहुत जल्दी से ये थिक हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमें थिक नहीं करना, मीडियम थिक रखना है कि एकदम लिक्विड जैसा भी नहीं रहना चाहिए सूप हमारा, और एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना है, मीडियम थिकनेस इसकी रहनी चाहिए, जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलता है सेम उसी तरीके से। तो मैंने सारा घोल यहाँ पे डाल दिया कॉर्नफ्लोर का, और देख सकते हैं हमारा सूप काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। बट कॉर्नफ्लोर डाला, इसे 2 मिनट और मैं इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे पका लूंगी। 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के बाद पकाने के बाद परफेक्टली हमारा सूप बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे आधा टेबलस्पून नींबू का रस भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डालूंगी हरी प्याज को मैंने चॉप करके रखा था, वो डाल दूंगी एंड में। हरी प्याज को आपको आखिरी में इसी तरह से डालना है। हरी धनिया अगर आप डालना चाहते हो वो भी यहाँ पे एकदम बारीक चॉप की ऐड कर सकते हैं। हरी प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो जरूर यहाँ पे हरी प्याज को डालिए इस तरह से एंड में कट करके। तो फाइनली हमारा गर्मा गर्म सूप बनके रेडी हो चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। देख सकते हैं दोस्तों कितना गर्मा गर्म सूप रेडी हुआ, धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से। ठंडी हो रही हो सर्दियों में दोस्तों, इस तरह से गर्मा गर्म सूप पीने का मजा ही कुछ हो जाता है। करीबन हम 1 बाउल की जगह 2 बाउल सूप पी लेंगे और खाना को स्किप कर देंगे, इतना टेस्टी ये सूप बनता है। रेस्टोरेंट का सूप भूल जाएंगे अगर आपने घर पे इस तरीके से इस सूप को बना ले। बहुत आसान तरीका भी ये बनाना, और टेस्ट तो आपको रेस्टोरेंट से भी कई ज़्यादा गुना अच्छा घर पे मिलेगा। जरूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा इस सर्दियों में दोस्तों। और मेरी रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जरूर से लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन दी उसे भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।